अब आप इस बात पर विचार करें, याकूब एसाव के साथ अगर जाता तो क्या ऐसी सब तकलीफों का उसको सामना करना पड़ता? कभी भी नहीं। परमेश्वर के प्रयोजन पर कई बार मैं और आप शक कर बैठते हैं। हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें। परमेश्वर की बातों पर भी हमें शक होने लगता है, उसके प्रबंध पर भी हमें शक होने लगता है। हम धीरज नहीं धरते, हम दृढ़ विश्वास उस पर नहीं रखते और अपनी समझ के मुताबिक हम काम को करते और मुसीबतों में पड़ जाते और उसका बड़ा खामियाजा हमें उठाना पड़ता है। सो चलिए, याकूब ने अपने 12वें नंबर के बेटे का नाम बिन्यामीन रखा। 19 वचन, यूं राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। 20वां वचन, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वही खंबा आज तक बना है। 21 वचन, फिर इसराइल ने कूच किया और एदेर नाम गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। 22 वचन, जब इसराइल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की दासी बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इसराइल को मालूम हो गई। 23 वचन, याकूब के 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। रूबेन याकूब का जेठा बेटा है और पिता की दासी के साथ कुकर्म किया। पर आप देख रहे हैं कि याकूब रूबेन से कुछ भी नहीं कह रहा, वो चुप है, खामोश है। पर ऐसा नहीं है। जब हमारे बुजुर्ग युवाओं की बेहूदगी भरे हुए व्यवहार को देखकर, सुनकर जब चुप और खामोश हो जाते हैं तो युवाओं समझ लीजिए कि आप पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है, बड़ी घटना आप पर घटने वाली है। पर वहीं आपके बुजुर्ग अगर आपको डांट देते हैं, एक चाटा भी अगर लगा देते हैं तो आप खुश हो जाइए क्योंकि बात खत्म हो गई है। याकूब खामोश है, पर वो खामोश रहेगा नहीं। इस भेद को समझने के लिए हमें फिर आगे अध्ययन करते हुए बढ़ना होगा और इस अध्ययन के अंतिम चरण में जब हम जाएंगे तब हम वहां पर फिर एक बार बड़े अद्भुत और अनोखे अध्ययन को देखेंगे, अनोखी बातों को देखेंगे कि यहां याकूब क्यों चुप है और क्यों खामोश है। हम 23 वचन से फिर एक बार पढ़ रहे हैं। याकूब के 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। 24 वचन, और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। 25, और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। 26 वचन, और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उससे पद्नराम में उत्पन्न हुए। 27 वचन, और याकूब ममरे में जो किरियत दरबा अर्थात हेब्रोन है, जहां इब्राहिम और इसहाक परदेशी होकर रह रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। 28 वचन, इसहाक की अवस्था 180 वर्ष की हुई। 29 वचन, और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया। याकूब हेब्रोन में पहुंच गया है। याकूब जब गया था वो डरा था, घबराया हुआ था, उसके सामने भविष्य नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आज उसका भविष्य उज्जवल है। वो बहुत खुश है क्योंकि वो अपने पिता के पास पहुंच गया और उसके पिता से उसकी मुलाकात भी हुई। इसहाक अब तक जीवित है, लेकिन आप एक अनोखी बात को देख रहे हैं और वो ये कि यहां रिबिका का कहीं भी नाम नहीं आया, जिसका अर्थ हम यही लगा सकते हैं कि रिबिका नहीं रही। अब हमें समझ में आ रहा है कि क्या कारण था कि एसाव ने याकूब को अपने गले लगाया और दोनों रो पड़े। याकूब रो रहा है कि वो बच गया। एसाव के मन में परमेश्वर ने उसके प्रति प्रेम डाल दिया है और एसाव याकूब को देखकर अपनी मां की याद करके वो रो रहा है कि ये मां का प्यारा है और अब जब ये अपने स्थान में कनान में पहुंचेगा, मां को वहां न देखकर उस पर क्या गुजरेंगी। आइए इस घटना से हम और भी भेद भरी बातों को देखें।
और हम देखें 27 अध्याय को याद करें, जहां पर रिबका ने अपने बेटे को एसाव के स्थान पर आशीषें दिलाई थी। इसहाक से बात नहीं किया, इसहाक के सामने सच्चाई को नहीं रखा, लेकिन अपनी समझ का सहारा लेकर अपने दिमाग से उसने सारे कामों को किया। याकूब ने कहा कि मैं शापित हो जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं रोआर नहीं, लेकिन एसाव रोआर और मेरा पिता मुझे पहचान लेगा। रिबका ने कहा मुझ पर शाप आए, सारी बुराइयां मैं उठाऊंगी। रिबका ने कहा तेरे पिता का समय आ चुका है, इसलिए तुझे आशीर्वाद उससे लेना है। एसाव ने कहा मेरे पिता का अंतिम समय आ गया है, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब मैं याकूब को देखूंगा। इसहाक के परिवार में क्या हो रहा है? इसहाक की स्थिति को देखकर सब यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इसहाक की मृत्यु होने वाली है। 27 अध्याय का यह वृत्तांत है। लेकिन जब हम 35 अध्याय में पहुंचते तब हम देख रहे रिबका जीवित नहीं, लेकिन इसहाक जीवित है। इसहाक सच्चाई से जीवन को गुजार रहा। इसहाक अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख रहा। इसहाक की इच्छा है कि वो एक बार याकूब से मिल ले, और परमेश्वर पिता ने उसकी इच्छा को पूरा किया। और जब इसहाक ने याकूब को देखा, उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसहाक पूरे 180 वर्ष जीवित रहा, अपने पिता से 5 वर्ष अधिक। 29 वचन, और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता को मिट्टी दी। जो अलग हो चुके थे अब वो फिर से एक हो गए। एक बड़ी अच्छी बात है जब बुजुर्गों को उनके बच्चे मिट्टी देते हैं। ये परमेश्वर की बड़ी आशीष को बतलाता है, और ऐसी अनोखी और ऐसी अद्भुत बातें उस परिवार में होती है जो परिवार परमेश्वर के लिए समर्पित है। इसहाक का परिवार परमेश्वर के लिए समर्पित है। याकूब अब इस्राएल बन गया, एक जाति बनकर कनान में आ चुका है, हेब्रोन में आ चुका है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, और ये देश मैं तेरे और तेरे वंश को दूंगा। और आज इब्राहिम का वंश उस स्थान पर खड़ा है, और ये पूरा स्थान परमेश्वर उसके वंश को देने वाला है। परमेश्वर जो कहते हैं उसे वो पूरा करते हैं। परमेश्वर की बातें कभी नहीं टल सकती। ये आसमान, ये जमीन टल सकता है, लेकिन परमेश्वर की कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। उसकी बातें अटल है। चलिए आगे का अध्ययन करते हुए चलते हुए हम उत्पत्ति की किताब के 36 अध्याय में आए हैं, जिसके सिर्फ हम पहले वचन को देखेंगे, क्योंकि पूरे 36 अध्याय में एसाव के विषय में वृत्तांत है। और हम देख रहे हैं याकूब के जीवन को, क्योंकि एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार खो दिया है, और परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर जेठे के जीवन को लेकर अपने ऐतिहासिक बातों को बतला और समझा रहा है। इससे पहले कि हम याकूब के जीवन के आगे का अध्ययन करें, हम थोड़ा सा अध्ययन एसाव के विषय में देखते हैं, और ये हमें मिलता है उत्पत्ति का किताब 36 अध्याय के पहले वचन को। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। एसाव अब एदोम कहला रहा है। एसाव से जो वंश आगे बनता है वो एदोम वंशी कहलाए जाते हैं। उनका नाम एदोम वंश रखा गया है। आने वाले समय में जब हम एदोम वंश के लोगों से मुलाकात करेंगे अध्ययन करने के दौरान, तो हमें याद रखना होगा कि ये एसाव के वंशज है। अब आगे चलते हैं उत्पत्ति का किताब, उसका 37 अध्याय और पहले वचन से आगे। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब कनान पहुंच गया और अब वो उस देश में स्थायी रूप से बस गया है, जिसके विषय में परमेश्वर ने उसके दादा इब्राहिम, उसके पिता इसहाक से और स्वयं याकूब से भी बात करके परमेश्वर पिता ने इस देश के विषय में कहा था कि ये देश उसे वो देगा, और परमेश्वर ने अब यहां उसे पहुंचा दिया है। दूसरा वचन, और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। याकूब के परिवार में एक बड़ी विशेषता है, और वो ये कि जैसे इब्राहिम चरवाही करता था, इसहाक भी चरवाहा बना, और जैसे इसहाक चरवाही करता था वैसे याकूब चरवाहा बना, और जैसे याकूब चरवाही करता था वैसे उसके पुत्र भी चरवाहे बने, और उन्होंने भी भेड़ बकरी पशुपालन का ही
उद्यम अपनाया और चरवाही में वे लोग आगे बढ़ने लगे। पर जब याकूब के बेटे चरवाही के लिए अपनी भेड़ बकरियों को बाहर ले जाते थे, तब यूसुफ भी उनके साथ था, क्योंकि यूसुफ भी अपने पिता के समान भेड़ बकरियों का चरवाहा था। दूसरे वचन में हम आगे के वृत्तांत को देख रहे हैं। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। याकूब का पुत्र यूसुफ न बल्कि याकूब के लिए प्यारा था, परंतु साथ ही साथ वो याकूब के प्रति बहुत ईमानदार और वफादार था। जो कुछ भी बुराई जो नहीं करनी चाहिए उसके भाई जब करते, तो इसका सारा समाचार वो अपने पिता को देता था, जिसके फलस्वरूप पिता का प्रेम यूसुफ पर अधिक बढ़ता चला गया।